मिथुन लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध की युति पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 11वें भाव के लिए चर्चा करने वाले 11वें भाव की बात की जाएगी तो ये जो कंजक्शन बन रहा है वो मेष राशि में बनेगा, जहां पर आपके चार्ट में सूर्य उच्च की स्थिति में होंगे। बुध यहाँ आपके लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड होकर आ रहे हैं, जबकि आपके सूर्य यहाँ पे थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। ऐसे में जातक अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है। जातक अपना दूसरों पर प्रभाव जमाने, दूसरों से अपनी बातें मनवाने में काफ़ी माहिर होगा। ऐसे व्यक्ति के जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट हैं उनके भी बहुत ज़्यादा अच्छे होने के आसार हैं। उसका सामाजिक दायरा काफ़ी बड़ा होगा, उसका नेम फेम या पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा जातक अपनी अपेक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखेगा, सूर्य अगर यहाँ पे काफ़ी डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो तो। लेकिन बुध की स्थिति पर भी आपको जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि बुध वो ग्रह है जो सूर्य के साथ यदि स्थित होता है तो सूर्य के प्रभाव की वजह से वो उसी तरीके से काम करता है। ऐसे में आपका इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी वाणी या आपका कम्युनिकेशन आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसा जातक सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। वो दूसरों से अपनी बातें मनवाने, दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने में भी काफ़ी सक्षम होगा। अब जो बुध है, क्योंकि वो लग्नेश तो हैं ही और वो आपके फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, ऐसे में जातक काफ़ी ज़्यादा धनवान और प्रभावशाली नजर आएगा, काफ़ी शक्तिशाली नजर आएगा और उसकी फैमिली का भी उसको प्रारंभ में काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। ऐसा जातक जब भी अपने परिवार में जन्म लेता है तो उसके जन्म के बाद से परिवार में काफ़ी प्रगति होती है और उसको अपने पिता से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है स्पेशली, और पूरे परिवार से भी वैसे। तो जो बुध है, क्योंकि बुध आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से पूरे परिवार की तरफ से ही आपको बेहतरीन सपोर्ट दिलाएगा। लेकिन एक समय बाद आप अपने आप को इतना ज़्यादा सक्षम पाएंगे कि लाइफ में आप बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अक्सर आपकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव होंगे या किसी भी प्रकार की चुनौती वगैरह होगी, उसका सामना भी आप काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। अब यहाँ पे बुध आपका वक्री नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बुध अस्त हो जाते हैं उस केस में बुध यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। लेकिन बुध के वक्री होने के केस में बुध का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा। लेकिन सूर्य क्योंकि उच्च की स्थिति में, सूर्य जितना ज़्यादा यहाँ बली होगा उतना ही ज़्यादा बुध भी अच्छे से वर्क करेगा अगर वक्री ना हो तो। अब जो यहाँ पे डिस्पोजिटर है मंगल है, और मंगल की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में अच्छी हो, मंगल बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो, तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी फायदे करवा सकता है। ऐसा कंजक्शन है तो जातक स्वयं पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाला, कॉन्फिडेंस रखने वाला होगा। वो अपनी जो रणनीति बनाएगा, अपनी जो लाइफ में डिसीजन लेगा, वो काफ़ी अच्छे से सोच समझ के, बहुत अच्छे से विचार करके लेगा। जातक किसी भी मामले में काफ़ी तेज़ी से सोच सकता है, विचार कर सकता है और अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड होगा, उसमें वाक्पटुता बहुत ज़्यादा होगी, वाणी का टैलेंट उसमें बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा जातक धन कमाने, अर्निंग्स के लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज अपनी लाइफ में देखेगा और उनमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे पाएगा। बट कभी कभी आपका मंगल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सूर्य भी यहाँ अगर डिग्री वाइज काफ़ी बली हो, तो जातक थोड़ा लालची हो जाता है। जातक हो सकता है लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार की तरफ थोड़ा आकर्षित हो। इस वजह से कभी कभी थोड़ा चैलेंज भी उसके सामने रहता है और कभी कभी वो कुछ पैसे भी गंवा देता है। इस प्रकार की स्थिति में जातक जितना अधिक अपनी वाणी को अच्छे से यूज करेगा उतना ही ज़्यादा वो लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएगा। बेसिकली जो सूर्य है, क्योंकि वो आपके चार्ट के हिसाब से थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो सूर्य आपको एफर्ट करने में तो काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन वो उसी वे में आपकी एक्सपेक्टेशन को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। तो जितना आपको सफलता मिलती है उतनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। इस वजह से आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो पारिवारिक माहौल है, उस पर इसका प्रभाव जरूर पड़ सकता है, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते जाते हैं। ऐसा सूर्य है तो जीवन में सफल होने की प्रबल इच्छा, जीवन में कुछ बहुत स्पेसिफिक करने की प्रबल इच्छा आप में हो सकती है और ये इच्छा के कारण ही आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सूर्य और बुध के साथ यदि कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो वो सूर्य के प्रभाव में जरूर रहेगा। ऐसे में यदि वो सूर्य का एक मित्र ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। इस कंजक्शन पर अब अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये आपके नेम फेम के लिए, आपकी पॉपुलैरिटी के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके इनकम सोर्सेज के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। सूर्य और बुध के यहाँ होते हुए दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने, दूसरों को अपने वश में करने या अपनी बातों के वश में करने में आप काफ़ी माहिर हो सकते हैं। इनके साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा उसका संबंध आपको मंगल के साथ भी देखना होगा। सूर्य थर्ड लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं तो दूसरों के साथ आपको कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान होने वाला है। इसके साथ साथ आप बिजनेस करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क सर्कल बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति काफ़ी विद्वान व्यक्ति होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, लेकिन उसमें थोड़ी क्रूरता या बोल सकते हो थोड़ा बहुत ईगो भी रहेगा। इस ईगो की वजह से अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ आपके रिलेशन बिगड़ जरूर सकते हैं, लेकिन इसमें बुध अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। बुध आपको हमेशा लॉजिकली सोचने, बहुत ही लॉजिकली आगे बढ़ने में प्रेरणा देगा।
इस प्रकार का बुध है तो जातक अब जितना अपनी बुद्धि को काम मिलेगा, जितनी अपनी वाणी को काम मिलेगा, उतना ही वो अच्छा कर पाएगा। इन दोनों का जो दृष्टि है फिर आपके पंचम घर पर आ जाता है। पंचम घर शुक्र का घर है और दोनों की दृष्टि जब पंचम घर पर पड़ेगी तो आपकी निर्णय क्षमता तो बेहतर होगी ही होगी। आपका दूसरों के साथ रिलेशन भी काफ़ी बेहतर होगा। संतान पक्ष को लेकर भी सूर्य और बुध का प्रभाव होने से संतान आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लकी होगी या संतान काफ़ी प्रभावशाली होगी, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। संतान जन्म के बाद में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने के चांसेज हैं, आपके इनकम सोर्सेज बढ़ने के चांसेज हैं। इसी तरीके से जो आपकी संतान होगी वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस करेगी, काफ़ी ज़्यादा उत्साही या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने वाली आपकी जो संतान है उसके होने के चांसेस हैं। अब लेकिन जो पंचम घर में बैठा प्लैनेट है उसको जरूर आपको विचार करना होगा, और पंचमेश शुक्र को भी। शुक्र मान लो आपके चार्ट में जितना भी अच्छा प्लेस्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास धन संपत्ति या जीवन में ऐशो आराम होगा। ये कंजक्शन के 11वें घर में होते हुए हालांकि जैसे जैसे जातक थोड़ा सफल होता जाता है वो दूसरों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचता जाता है, वो दूसरों को भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता जाता है। अक्सर ऐसे जातकों में दूसरों को लीड करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा वो प्रभावित कर सकते हैं। इस वजह से मोस्टली इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो आपको फेवर करेगा। यहाँ पे फिर जो बुध है क्योंकि वो 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं तो जातक एक समय तक अपनी फैमिली के सहारे रहता है, अपनी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट भी प्राप्त करता है, लेकिन एक समय बाद वो स्वयं भी इतना ज़्यादा सक्षम हो जाता है कि वो अपनी स्वयं की मेहनत से जीवन में बहुत कुछ पाने की क्षमता रखता है। यहाँ पे जो अब पंचम भाव पे दोनों का दृष्टि पड़ रहा है, आपका पंचम भाव काफ़ी एक्टिवेट होने से आप किसी भी बात पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर पाएंगे, आप विश्लेषण अच्छे से कर पाएंगे, सोच बहुत जल्दी पाएंगे। साथ ही साथ जितनी अच्छी निर्णय क्षमता होगी, जितना अच्छा आपका सोच विचार होगा, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस प्रकार का जो सूर्य और बुध का जो कंजक्शन बन रहा है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। अब इसमें जो महादशा उसका रोल बहुत बड़ा है। साथ ही साथ आप अपने लगन में बैठे प्लैनेट, 4th हाउस में बैठे प्लैनेट और 3rd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पे अवश्य विचार कर लें, क्योंकि इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स अपने अपनी दृष्टि यहाँ से सप्तम भाव पर डालेंगे। जस्ट सप्तम भाव पे, जैसे कि अगर लगन में कोई प्लैनेट है तो वो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा ही, तो वो दूसरों के साथ आपकी डीलिंग को प्रभावित करेगा, आपकी मैरिज और रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा, आपकी पब्लिक छवि को प्रभावित करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसी तरीके से कोई भी प्लैनेट यदि 3rd हाउस में तो वो नवम भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा, वो भाग्य के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में आपकी लाइफ में एक अलग प्रकार का रोल निभा सकता है। 4th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा उसकी जो प्रभाव है या उसका जो इफेक्ट है वो कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सूर्य और बुध का यहाँ पर जो कंजक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा ज़्यादातर स्थितियों में। बट किसी किसी जातक का मान लो अगर जैसे बुध अगर बहुत ज़्यादा बली ना हो या वक्री हो जाए बुध, तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी प्रारंभ में रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, एक बहुत ही ज़्यादा आप लकी पर्सन हो सकते हैं अपनी लाइफ में।